तो सबसे पहला हमारे पास जॉब क्या है, आरआरबी का है। मैं आपको बहुत सारे जॉब्स बताऊंगा विद डिटेल इंफॉर्मेशन, कब आता है, कितना वैकेंसीज आता है, और लास्ट में एक बताऊंगा क्या 11 लाख सीटीसी मिलेगा डी फार्मेसी के बाद। ऐसे जॉब्स बहुत रेयरेस्ट मिलता है, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। वो अप्रैल में आया है, इसी महीने आया है, अभी टाइम आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो देखो रेलवे का जो आपका है काफ़ी अच्छा शानदार जॉब्स मिलता है, और इसका सैलरी कितना होता है फार्मेसी वालों का 45,000 के आसपास होता है। नोटिफिकेशन मंथ क्या रहता है आपका, अगस्त 2024 के में आया था, 24 के बाद 25 में आया, फिर 26 में आएगा। 24 से पहले 5 साल में एक बार पेपर होता था, अभी क्या होता है हर साल होता है। परसेंटेज पासिंग मार्क्स 35 साल तक आप एलिजिबल हैं, 200 के आसपास वैकेंसीज रहता है। फीस रहता है 400 रुपया ओबीसी और जनरल वालों के लिए, 500 रुपया फीस रहता है, 400 रिफंडेबल है। बाकी लोगों का फीस कितना रहता है आपका 250, सारा रिफंडेबल है, बस आपको पेपर देना होगा CVT 1। पेपर का आपका जो क्राइटेरिया है, टोटल MCQs 100 आता है, प्रोफेशनल एबिलिटी 70, जनरल अवेयरनेस 10, ये 10 और रीजनल साइंस 10। ये आपका सिलेबस है एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, एंड जनरल साइंस में 9, 10 आता है। इसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फार्मेसी के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है, ये प्रिपरेशन के बिना आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। 30 नंबर आएगा और इसका प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, ये प्रॉब्लम मैंने समझा, पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया, वीडियो कोर्स भी और मॉक टेस्ट भी। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, नॉन टेक के नाम से ज्वाइन कर लेना अगर आपको फार्मेसी के जॉब्स को क्रैक करना है। समझ पा रहे हैं। और वीडियो कोर्स आपको मिलता है इसमें जिसमें ज़रूरत है, इसमें खाली मॉक टेस्ट मिलता है, और इसमें मॉक टेस्ट इसमें PDF नोट्स भी देता हूँ। जनरल साइंस में आपको मैं हिंदी इंग्लिश में मिलता है सारा। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। अगर फार्मेसी के बाद आपको सरकारी नौकरी चाहिए, लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो जाकर। फिर क्या होता है, जो फार्मेसी के बच्चों के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट निकलता है स्टेट रिक्रूटमेंट। कई सारे स्टेट में बाहर के बच्चों को अलाउ कर देते हैं, आप एज ए जनरल कैटेगरी आप अलाउ होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो उसमें एक चीज़ देखना, कॉन्ट्रैक्चुअल ना हो, परमानेंट जॉब हो। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के मामले में। 1000, 2000, 1500, 500, 400, 3000 ऐसे वैकेंसीज आता है। तो बोलते तो बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम क्या है, हर साल इसका पेपर नहीं होगा, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, ऐसे ही होता है एक बार पेपर। तो एक बार अगर अपॉर्चुनिटी ये मिल गया तो दोबारा मिलना काफ़ी टाइम लगता है, आमतौर पर ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही एक नोटिफिकेशन आया था उड़ीसा का, तो यहाँ पर देखेंगे आप सैलरी कितना मिलता है इसका, 35,000। हर स्टेट का अलग है सैलरी। जा चाहिए जो लास्ट वाला बताऊंगा उस तरह का में जाना, लेकिन उसका अपॉर्चुनिटीज़ कम है फार्मेसी बंदों के लिए। नोटिफिकेशन फिक्स नहीं है भाई, एलिजिबिलिटी डी फार्मा वाला एलिजिबल है, परसेंटेज पासिंग मार्क्स है। एज लिमिट यहाँ पर क्या है, थोड़ा ज़्यादा है रेलवे कंपैरिजन में, 21 से कितना आपका 38 साल है। वैकेंसीज लगभग 1000 आया था। आपका जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, डिप्लोमा इन फार्मेसी से आता है 60 क्वेश्चन, प्रैक्टिकल स्किल 25, एरिथमेटिक 10, इंग्लिश 10, 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहता है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जामिनेशन, एक्यूरेसी, फर्स्ट कैलकुलेशन, सिलेबस कवरेज, आपका जो कटअप रहता है इतने रहते हैं। 100 में से आपके जो क्वेश्चंस आता है उसमें 100 होते हैं ना, कितने होते हैं भाई, हाँ 100 लगभग, हाँ 100 का ही क्वेश्चन आएगा, 100 में से 60 कटअप रहता है ये। और एक आ गया हमारे पास ESIC, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका सैलरी कितना मिलता है आपका, नेक्स्ट जॉब जो है 35,000 के आसपास मिलता है। नोटिफिकेशन ईयर फिक्स नहीं है, कभी कभी हर साल आता है और कभी कभी 2-3 साल में एक बार आ जाता है। मेनली 2 से 3 साल में एक बार आता है, हर साल आना मुश्किल होगा आपके लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, डी फार्मेसी है, पासिंग मार्क्स आपका चाहिए होता है, एज लिमिट अप टू 32 साल है, वैकेंसीज 100 से 300 रहते हैं आपका। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, 120 मिनट, टोटल 100 MCQs, 50 प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस 10, एरिथमेटिक 20, रीजनिंग 20, टोटल कितना रहता है आपका 150 क्वेश्चन रहता है। नेगेटिव मार्किंग क्या रहता है आपका 1/4 रहता है। देख पा रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इसके लिए
डिस्क्रिप्शन में एक नॉन टेक नाम से कोर्स का नाम है, उसको ज्वाइन कर लो। 5 रुपीज़ अभी प्राइस है, मौज मारो। कंसेप्ट, फर्स्ट कैलकुलेशन, प्रैक्टिस, कट ऑफ कितना 70 के आसपास जाता है जनरल का, रेस्ट का आपका 50 से 60 के बीच में आता है, थोड़ा कभी कभी क्या होता है 50 से कम भी जा सकता है। एम्स CRE काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो हमारे पास सैलरी कितना होता है 52,000 के आसपास पर मंथ। नोटिफिकेशन मंथ ईच ईयर आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डी फार्मेसी, परसेंटेज पासिंग मार्क्स रहता है। एज लिमिट कितना रहता है आपका 21 से आपका क्या है आपका 27 साल रहता है। 18 से 30 साल रहता है। टोटल वैकेंसीज 200 से 300 रहता है। एंड कंसेप्ट इतना आ गया हमारे पास। ये आपका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस का आपके पास सिलेबस क्या है मैंने आपको बता दिया है। फिर हमारे पास क्या आता है, इंडियन आर्मी का आता है। सैलरी कितना आता है आपका 48,000 के आसपास सैलरी है। डी फार्मेसी एलिजिबल, यहाँ पर परसेंटेज 55% चाहिए। 19 to 25 आपको ईयर्स आपका एज लिमिट रहता है। टोटल वैकेंसीज क्या है डिस्क्लोज नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फेज़ 1 में MCQs रहता है 100 या 50 क्वेश्चन, एंड फेज़ 2 में रैली वेन्यू होता है, मतलब वहाँ पर बाकी फिजिकल टेस्ट होता है आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल सकते हो, PET। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जामिनेशन, कंसेप्ट, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी एंड ओनली शेयर्ड रोल नंबर, कट ऑफ शेयर नहीं करते। फिर हमारे पास आता है UPSC ड्रग इंस्पेक्टर, सबसे ज़्यादा सैलरी, लेकिन यहाँ पर डी फार्मेसी वाला एलिजिबल नहीं है। और एक आपको दिखाऊंगा जो जॉब अभी रिसेंटली निकला है आपका, है ना, उसको दिखा दूंगा मैं आपको। ये आ गया आपके पास ये NCL कोल इंडिया। इसमें आपका जॉब जो निकला हुआ है ये सबसे अच्छा आपके लिए, ये 9/4 से स्टार्ट होगा, अप्रैल में निकला है इसका जॉब, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट है, 4 को यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज कम है, यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, बट ये अच्छा जॉब है, वैकेंसीज ऊपर नीचे होता रहता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबल है यहाँ पर, है ना। और देखेंगे यहाँ पर क्या है, सैलरी वाला पार्ट मैंने आपको दिखाना है। सैलरी कितना है यहाँ पर, बेसिक पे 47,330.25 रुपीज़ पर मंथ। तो आपका जो सैलरी बन जाएगा ये अबाउट 75-80,000 सैलरी बनेगा, मतलब पर ईयर 10 लाख 11 लाख के आसपास आपका CTC बनेगा। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहला हमारे पास जॉब क्या है, RRB का है। मैं आपको बहुत सारे जॉब्स बताऊंगा विद डिटेल इंफॉर्मेशन, कब आता है, कितना वैकेंसीज आता है, और लास्ट में एक बताऊंगा क्या 11 लाख CTC मिलेगा डी फार्मेसी के बाद। ऐसे जॉब्स बहुत रेयरेस्ट मिलता है, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। वो अप्रैल में आया है, इसी महीने आया है, अभी टाइम आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो देखो रेलवे का जो आपका है काफ़ी अच्छा शानदार जॉब्स मिलता है, और इसका सैलरी कितना होता है फार्मेसी वालों का 45,000 के आसपास होता है। नोटिफिकेशन मंथ क्या रहता है आपका, अगस्त 2024 के में आया था, 24 के बाद 25 में आया, फिर 26 में आएगा। 24 से पहले 5 साल में एक बार पेपर होता था, अभी क्या होता है हर साल होता है। परसेंटेज पासिंग मार्क्स 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। 200 के आसपास वैकेंसीज रहता है। फीस रहता है 400 रुपया OBC और जनरल वालों के लिए, 500 रुपया फीस रहता है, 400 रिफंडेबल है। बाकी लोगों का फीस कितना रहता है आपका 250, सारा रिफंडेबल है, बस आपको पेपर देना होगा CBT 1। पेपर का आपका जो क्राइटेरिया है, टोटल MCQs 100 आता है, प्रोफेशनल एबिलिटी 70, जनरल अवेयरनेस 10, ये 10 और रीजनल साइंस 10। ये आपका सिलेबस है, एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, एंड जनरल साइंस में 9-10 आता है। इसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप फार्मेसी के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है, ये प्रिपरेशन के बिना आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। 30 नंबर आएगा और इसका प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, ये प्रॉब्लम मैंने समझा, पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया, वीडियो कोर्स भी और मॉक टेस्ट भी।
इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में, नॉन टेक के नाम से ज्वाइन कर लेना अगर आपको फार्मेसी के जॉब्स को क्रैक करना है। समझ पा रहे हैं? और वीडियो कोर्स आपको मिलता है इसमें जिसमें ज़रूरत है, इसमें खाली मॉक टेस्ट मिलता है, और इसमें मॉक टेस्ट इसमें PDF नोट्स भी देता हूँ जनरल साइंस में आपको, मैं हिंदी इंग्लिश में मिलता है सारा। तो भाई इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। अगर फार्मेसी के बाद आपको सरकारी नौकरी चाहिए, लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो जाके, नॉन टेक के नाम से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।